आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोर देकर कहा है कि पहलगाम आतंकी हमले के दोषियों और इसकी साजिश रचने वालों को कठोरतम जवाब दिया जाएगा। आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने इस महीने की 22 तारीख को पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर दुख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये हमला आतंकवाद के आकाओं की हताशा और कायरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में शांति का लौटना, लोकतंत्र का मजबूत होना और पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि भारत और जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को रास नहीं आ रही थी। जब कश्मीर में शांति लौट रही थी, स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी, लोगों की कमाई बढ़ रही थी, देश के दुश्मनों को, जम्मू कश्मीर के दुश्मनों को ये रास नहीं आया। आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। प्रधानमंत्री ने डॉक्टर कस्तूरी रंगन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि देश ने एक महान वैज्ञानिक खो दिया है। 2 दिन पहले डॉक्टर कस्तूरी रंगन का निधन हो गया था। श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान, शिक्षा और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने निजी क्षेत्र के लिए भी अंतरिक्ष क्षेत्र के दरवाजे खोल दिए हैं। आज बहुत से युवा स्पेस स्टार्टअप्स के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि 10 वर्ष पहले इस क्षेत्र में केवल एक कंपनी थी और आज देश में 350 से अधिक स्पेस स्टार्टअप्स चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ मां के नाम अभियान का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस 1 वर्ष के दौरान देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर इस अभियान के 1 साल पूरे हो रहे हैं। इस 1 साल में इस अभियान के तहत देश भर में मां के नाम पर 140 करोड़ से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। भारत की इस पहल को देखते हुए देश के बाहर भी लोगों ने अपनी मां के नाम पर पेड़ लगाए हैं। आप भी इस अभियान का हिस्सा बने ताकि 1 साल पूरा होने पर अपनी भागीदारी पर आप गर्व कर सकें। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर में एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव 2025 का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कॉन्क्लेव देश दुनिया के टेक दिग्गजों के लिए निवेश का स्वर्णिम अवसर सिद्ध होगा। राज्य के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का ये आयोजन जीआईएस भोपाल में आए निवेश प्रस्तावों को मूर्त रूप देने का महत्वपूर्ण प्रयास है। देश भर में आज वैशाख अमावस्या मनाई जा रही है। इस खास अवसर पर नर्मदापुरम के सेठानी घाट समेत प्रदेश के नर्मदा घाटों पर हजारों श्रद्धालुओं ने स्नान किया और सत्तू का दान किया। देवास जिले के नेमावर पर भी कल रात से लोगों को पहुंचना जारी है। वहीं चित्रकूट में भगवान कामतानाथ के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। प्रदेश में इस वक्त मौसम के 2 रंग देखने को मिल रहे हैं। एक तरह भीषण गर्मी पड़ रही तो दूसरी तरफ बारिश का सिलसिला भी जारी है। शनिवार को प्रदेश के कई जिलों में लू का असर देखा गया। वहीं कुछ जिलों में तेज आंधी और हल्की बारिश हुई। आज भी ग्वालियर, जबलपुर, नर्मदापुरम संभाग के जिलों में 27 जिलों में बारिश के आसार हैं। भोपाल में भी आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बुरहानपुर के शासकीय जनजातीय बालक छात्रावास के बच्चों ने मिलकर चिड़ियों के लिए एक नया संसार रच दिया है, जहां बच्चों ने अपने हाथों से 25 से अधिक कृत्रिम घोंसले तैयार किए हैं। गुना में सफाई अभियान सतत जारी है। इसी क्रम में आज नगर पालिका अध्यक्ष सविता अरविंद गुप्ता सहित कलेक्टर कन्याल द्वारा हमारा गुना स्वच्छ गुना अभियान चलाकर स्वच्छता अभियान में सहभागिता की। जबलपुर में प्रतिबंधित विदेशी और ई सिगरेट बेचने वाले 4 पान दुकानदारों पर कार्रवाई की गई। जब्त की गई सामग्री की कीमत 3,01,140 रुपये आंकी गई है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन शाम 7:10 पर। फिलहाल हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।